बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यंकिह्ना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ़। देखें अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को समझते हैं कि क्या वाकई एक कंवारी लड़की अपने निकाह का हक़ रखती है, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है। देखिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि कंवारी लड़की हो या सैयबा हो, वो अपने निकाह का हक़ रखती है, आकिला हो बालिगा हो, इस वजह से कि वो अपने माल में तसर्रुफ़ का हक़ रखती है कि अगर उसे माल दिया जाए तो वो इस चीज़ को समझती है कि ये मेरे लिए बेहतर है और ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो इसी वजह से इमाम साहब फरमाते हैं कि जब वो अपने माल में तसर्रुफ़ का हक़ रखती है, ठीक इसी तरह वो अपने निकाह में भी तसर्रुफ़ का हक़ रखती है। वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है, कुफ्र में हो। अगर गैर कुफ्र में हुआ तो निकाह हो जाएगा, लेकिन वालिदैन को इजाज़त है कि बच्चा पैदा होने से पहले इस निकाह को फसख करवा सकते हैं। कुफ्र को समझते हैं, कुफ्र में 6 चीज़ें साबित होती हैं कि मुसलमान हो वो बंदा माल के लिहाज से, इज़्ज़त व आबरू के लिहाज से, ख़ानदान के एतबार से, यानी कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये चीज़ें औरत के बिलमुकाबिल बराबर हों या ज़्यादा हों, यानी कि इज़्ज़त व आबरू, ख़ानदान, माल, पेशा उस औरत से ज़्यादा हो या उस औरत से बराबर हो, तो इस सूरत में वो निकाह करे उससे, कुफ्र है, ये जायज़ है। अगर इन शराइत पर वो बंदा पूरा नहीं उतरता, यानी कि वो चीज़ें कम हैं, तो वो ये गैर कुफ्र साबित होता है और गैर कुफ्र के लिए इमाम साहब फरमाते हैं निकाह हो जाएगा, लेकिन वालिदैन को इजाज़त है कि इसे फसख करवा सकते हैं बच्चा पैदा होने से पहले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।